हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूरी है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 डेज के अंदर हम क्या चीजें करें कि जिससे हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाए और कैसे हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं इन 7 डेज के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे आपका एग्जाम से पहले पहले दिन के एक रात होगी जिसके अंदर आपको सिर्फ वही चीजें करनी है ताकि जिससे आपका एग्जाम दूसरे दिन बहुत अच्छा जाए। क्लियर, आइए समझते हैं सबसे पहले 7 डेज के लिए। तो इसमें देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 20 डेज स्ट्रेटेजी वाली, तो उसके अंदर आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड है। जिसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है वो वहां जाके उस वीडियो को देख ले। उसके बाद मैंने ये दिखाया आपको कि आपका पेपर में क्या क्या वेटेज रहेगा, कितना कंटेंट आएगा। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मेंटल एजिलिटी वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 50, ऐसी एज सच केमिस्ट्री के और एज सच मैथ्स के। अब देखिए आपको करना कैसे है कि इसमें से 30 क्वेश्चन जो है बहुत इजीएस्ट वे में आएंगे। ठीक, ये 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं क्योंकि मेंटल एजिलिटी के क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। फिजिक्स में मैंने आपको बता रखा था लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में कि कितने क्वेश्चन मॉडरेट, कितने आपके हाई डिफिकल्ट लेवल के आएंगे, कितने इजी आएंगे। सेम एज इट इज हमारे पास केमिस्ट्री और मैथ्स का भी है। मैथ्स और बायो के अंदर ये है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पे क्या है 70 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कितनी है 50 है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है। अगर आप बायो वाले हो तो बायो के लिए और मैथ्स वाले हो तो मैथ्स के लिए। ठीक, अब देखते हैं 7 डेज के अंदर हमने क्या क्या करना है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें न्यू टॉपिक्स, जो न्यू टॉपिक्स है हमारे पास, अगर हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हम उस टॉपिक को अब नहीं उठाएंगे। आज के बाद हम उस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देंगे जो टॉपिक हमने आज तक नहीं पढ़ा है। क्लियर, तो उस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, नो। सबसे पहली बात। सेकंड है हमारे पास सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अब हमें करना क्या है, अभी तक हमने नोट सारे पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, लेकिन अब आपको डेली के डेली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने। ठीक, नई चीज आपको नहीं पढ़नी, मैंने पहले ही बता दिया। तो सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने ही करने हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स, बायो और मेंटल एजिलिटी वाले। ठीक, ये हो गया। यस, डोंट स्किप स्मॉल चैप्टर्स। अब आपको क्या करना है कि जो छोटे चैप्टर हैं जिसके अंदर कंटेंट हमारा प्रिसाइज वे में दिया हुआ है, बहुत छोटा है, जो इजीली हमारा 1 डे या हाफ डे के अंदर कंप्लीट हो सकता है, तो उस चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है। यानी कि उसके लिए क्या होगा, यस। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स का मतलब है कि आपके पास जितने भी शॉर्ट नोट्स है, देखो पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम अब नहीं है, आपके पास जितने फॉर्मुलेज हैं, जितने भी उससे रिलेटेड छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना है, जो कि ज्यादातर हमारे मैक्सिमम वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। जितने शॉर्ट नोट्स हैं हमने सारे अपने शॉर्ट वीडियोस में बना रखे हैं। ठीक, वो आपको वहां से मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। क्लियर, उसके बाद है हमारे पास कि सबसे मेन चीज है आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं 1 तारीख को, तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर आप इस मेंटल सेट से जाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको पूरा अपना माइंडसेट सबसे पहले प्रिपेयर करना है कि हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक, अब हम कुछ भी करने के लिए मतलब कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम यस कहेंगे। उसके बाद एक आया है कि लास्ट पॉइंट, फॉलो वन स्टडी मटेरियल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि काफी बच्चे क्या करते हैं, इधर से ही पढ़ लिया, उधर से ही पढ़ लिया, 10 जगहों से चीजें इकट्ठा कर लेंगे और समझ में कुछ नहीं आएगा। किसी के न्यूमेरिकल उठा लिए, किसी की थ्योरी उठा लिए, किसी के फॉर्मूले उठा लिए, होगी सब चीज सेम, लेकिन पैटर्न ऑफ वे बताने का सबका अलग अलग होता है। हर टीचर अपने अपने पैटर्न से पढ़ाता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक मटेरियल फॉलो करना है। क्लियर, एक स्टडी मटेरियल आपको लेना है, वो फॉलो करना है, जिसके लिए यस। तो उसके लिए मैंने आपको बगल में पीपी इसलिए दिया क्योंकि हमारे फिजिक्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखकर अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हमने इस पे नोट्स पे फोकस किया है। दूसरा, हम कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके मंडे से आपको कंटिन्यूअसली मिलती जाएगी, जिसमें आपके वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बार आने ही आने। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आपको पूरा ये शेड्यूल 7 डेज के लिए फॉलो करना है। 7 डेज के लिए फॉलो करने का मतलब है कि आपको देखो 200 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। 200 क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको टाइम पता है। देखो 3 घंटे का एग्जाम है पूरा टोटल, 3 घंटे में से अगर मैं कम से कम 1 घंटे के अंदर 66.667 आ रहा, तो यानी कि 66 राउंड ऑफ कम से कम 1 घंटे के अंदर 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक, इन केस आपके 67 नहीं भी हो रहा है तो आपको कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपको 1 आवर में आपको करने ही करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्लियर, उसके बाद आपको क्या, देखो एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम मिल रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 54 सेकंड। तो आपकी
उन 3 घंटों में से 54 सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप टाइम की कीमत नहीं समझेंगे तब तक आपको नुकसान होगा। अगर आप टाइम की वैल्यू समझेंगे तो इन 7 डेज के अंदर भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस चीज को दिमाग में लेके ही नहीं आना है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। पढ़ाई का है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, कम से कम आपको 10 से 12 घंटे आप पूरे 1 वीक के लिए जुड़ जाना है। तो 10 से 12 घंटे जब आप लोग पढ़ोगे तभी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी, चांसेस बढ़ जाएगी। जो अभी तक आपकी लो रहेगी, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रह रहा होगा कि आपके क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस वाले 1 वीक के अंदर आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे को आप इसके बाद सिर्फ लास्ट टाइम पे जो होगा, सिर्फ आपको लास्ट के 1-2 आवर्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। प्रॉपर आपको नींद लेनी है ताकि आप कुछ चीजें भूले ना। ठीक, आपको भूलने की वजह से क्या होता है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें सारी फॉलो करनी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड होप यू कैन डू बेस्ट। थैंक यू।